हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूवी मेनिया में। आज हम आपको 2016 की अमेरिकन हॉरर मूवी द बॉय के बारे में बताने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक महिला दिखाई जाती है जिसका नाम ग्रेटा इवान है, जिसे यूनाइटेड किंगडम के एक अमीर घर में नैनी का काम मिला है, जिसके लिए वो यहाँ आई है। वहाँ पहुँचते ही वो अपने शूज उतार देती है और मैंसन में इधर उधर देखने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वो अपने आप को मेलकन बताता है, जो वहाँ का डिलीवरी बॉय है। वो वहाँ हमेशा आते रहता है। कुछ समय बाद वहाँ मिस हेल्सायर आती है, जो वहाँ की मालकिन होती है। मिस हेल्सायर ग्रेटा से उसके शूज के बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें उस जगह ले जाती है जहाँ उन्होंने शूज छोड़ा था। पर वो वहाँ देखती है कि उसके शूज गायब हैं। इस पर मिस हेल्सायर कहती है कि शायद ये काम उसके बच्चे ने किया है। इसके बाद मिसेस हेल्सायर ग्रेटा को मिस्टर हेल्सायर के पास ले जाती है और उसके बाद वो अपने बच्चे को भी बताती है, जो कि एक ब्राह्म नाम की डॉल होती है। उसे देखकर ग्रेटा हंसने लगती है, उसे ये मजाक लगता है। पर मिसेस एंड मिस्टर हेल्सायर बहुत सीरियस होते हैं और वो उसे बताते हैं कि इस जॉब के लिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, पर सिर्फ ब्राह्म ने उसे ही चूज किया है, क्योंकि बाकी लोग कम उम्र की और खूबसूरत नहीं। इसके बाद मिसेस हेल्सायर ग्रेटा को ब्राह्म का ध्यान रखने के रूल्स बताती है, जिसमें बहुत सारे कड़े नियम होते हैं। जिसमें से एक होता है कि उसे बुक लाउडली पढ़कर ब्राह्म को सुनाना रहता है, लाउडली म्यूजिक बजाना रहता है और उसे हर रात गुड नाइट किसेस देनी रहती है। साथ ही साथ उसे माउस ट्रैप अच्छे से लगाना रहता है और बचे हुए खाने को फ्रिज में रखना रहता है। इसके बाद मिसेस हेल्सायर उसे बताती है कि ब्राह्म बहुत ही शाई लड़का है। वो सबके सामने चहल पहल नहीं करता है, वो तभी मूव करता है जब उसके आसपास कोई नहीं रहता। अब मिस्टर एंड मिसेस हेल्सायर ब्राह्म से उसके ओपिनियन के बारे में पूछने लगते हैं और प्राइवेसी के लिए दरवाजा भी लॉक कर देते। कुछ समय बाद वो कमरे से बाहर आते हैं और ग्रेटा से कहते हैं कि ब्राह्म को बहुत अच्छी लगी और उसे ये काम सौंपा जा रहा है। इस बात को वो अपने सिस्टर के साथ भी शेयर करती है। अगले दिन ग्रेटा देखती है कि मिसेस हेल्सायर ब्राह्म को डांटते रहती है क्योंकि उसने अपना रूम ठीक से नहीं रखा है। उसी समय वहाँ पर मिस्टर हेल्सायर भी आते हैं और ग्रेटा को बताते हैं कि वो दोनों कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं और उसे आने वाले दिनों के शेड्यूल के बारे में भी बताया जाता है। उन दोनों के जाने के बाद ग्रेटा अपना काम ठीक से नहीं करती और ब्राह्म को अकेले छोड़ देती। रात में सोते हुए उसे अजीब सी आवाज आने लगती। जब वो उसे खोजते हुए पेंटिंग के पास आती है तो पेंटिंग से कोई चीज निकल कर उसे मारने लगती। उस बात पर उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये बस एक डरावना सपना था। अब वो ब्राह्म के रूम पे चेक कर, जहाँ पर वो देखते हैं कि ब्राह्म के आंखों में आंसू। पर चेक करने पे पता चलता है कि सेलिन से पानी टपक रहा है। उस रात ग्रेटा को कोई फोन करता है, पर उठाने पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। दूसरे दिन मेलकॉम आता है सब्जी डिलीवर करने। उसके आने पर ग्रेटा उससे ब्राह्म के बारे में पूछती है तो मेलकन बताता है कि ब्राह्म भी कभी एक रियल बॉय हुआ करता था, पर एक बार उनके यहाँ आग लग गई जिस पर वो बाहर नहीं आ पाया और जलकर उसकी मौत हो गई। वह डॉल तो सिर्फ उनके मानसिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए रखी गई है। इसके बाद मेलकन ग्रेटा को नाइट डेट के लिए पूछता है, जिस पर ग्रेटा राजी कर देती है। इसके बाद ग्रेटा अपने डेट के लिए तैयार होने लगती है। वो अपनी बहन से फोन में बात करते रहती है, तभी देखती है कि ब्राह्म उसे घूर के देख रहा है, जिस पर वो दरवाजा लॉक कर देती है। इसके बाद ग्रेटा शावर लेने जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने उसके बाल काट दिए। जब वो शावर से बाहर आती है तो उसे अपने ड्रेस और नेकलेस भी वहाँ नहीं मिलते हैं। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आने लगा, जिस पर वो लैडर चलकर ऊपर जाती है। तभी वह लैडर अपने आप बंद हो जाता है। वो बहुत घबरा जाती है और डर जाती है और वो वहाँ से निकलने का दूसरे तलाश करने लगी। तभी वह वहाँ से देखती है कि मेलकन उसे लेने आया, तो वहाँ से चिल्लाने लगी, पर मेलकन को उसकी आवाज नहीं आई। इस पर मेलकन वहाँ से चला जाता है। अब ग्रेटा बहुत डर जा रही है और वहाँ से निकलने का तरीका देखने लगी। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी परछाई आ रही है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन जब ग्रेटा को होश आता है तो वह देखी कि लैडर खुल चुका है और वो नीचे आ जाती है। इस बात को वो मेलकन को बताती है, जिस पर मेलकन उसे बताता है कि वह लैडर अपने आप ही खुलता है और बंद भी हो जाता है। इसके बाद ग्रेटा मेलकन को फिर से ब्राह्म के बारे में पूछती, जिस पर मेलकन बताता है कि यहाँ के लोगों का अब ब्राह्म के ऊपर कई ओपिनियन, जिसमें कुछ लोग उसे बहुत अच्छा बताते हैं और कुछ उसे बहुत ही इविल। अब हम ग्रेटा को अपनी बहन से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी बहन उससे बताते रहती है कि उसका अब्यूजिव एक्स बॉयफ्रेंड उसके बारे में पता कर रहा है कि वो कहाँ गई है। ग्रेटा अपने एक्स बॉयफ्रेंड कोल से बहुत नफरत करती है, क्योंकि उसकी वजह से उसने अपना एक बच्चा खोया है और वो उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता था। ग्रेटा अब सोने के लिए तैयार होती रहती है और अपने टीथ को ब्रश करते रहती है। तभी उसे ब्राह्म के रूप से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। वो वहाँ जाती है और देखती है कि ब्राह्म का रूम बहुत बिखरा हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे पेपर्स इधर उधर बिखरे हैं। वह देखती है कि ब्राह्म का सर भी टिल्टेड है, जिससे वो सीधा करती है, पर वो अपने आप मुड़ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। पर उससे पता चलता है कि ये तो बस एक सपना है। दूसरे दिन जब वो ब्राह्म के रूम में आती है तो उसे अपने पोजीशन से अलग पाती है। वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है और उसके बगल में उसका शेड्यूल पड़ा हुआ होता है, जैसे कि वो उसे अपना शेड्यूल फॉलो करने के लिए बोलते रहता है। जिसे देखकर ग्रेटा बहुत डर जाती है और भागकर अपने रूम में आती है और वो वहाँ अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उससे पहले फोन रिंग करने लगता है। जब वो उसे उठाती है तो
फोन में उसे एक बच्चे के आवाज में शेड्यूल फॉलो करने के लिए बोलने का आवाज आता है। इसके बाद वो दरवाजे के पास बच्चे की परछाई भी देखती है जो उसे रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते रहते। वो बहुत डर जाती है। अब ग्रेटा को पता चलता है कि उससे डॉल के बारे में बहुत सारी चीजें पता नहीं है और वो जिंदा है। अब जब वो दरवाजा खोलती है तो वो बाहर सैंडविच पड़ा हुआ देखती है जिसे ब्राहम ने उसके लिए रखा है। इस पर उसे बहुत अजीब लगता है और उसे पता चलता है कि ब्राहम उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस उसका अटेंशन चाहता है। इसके बाद इस बात को ग्रेटा मेल्कन को बताती है पर मेल्कन उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। इसके बाद हमें मिसेस एंड मिस्टर हिलशेयर दिखाए जाते हैं जो ब्राहम के लिए एक लेटर लिखते रहते हैं जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि जो तुम बन गए हो उसके साथ अब हम नहीं रह सकते, हम तुम्हें वो लड़की सौंप के जा रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने कोट में पत्थर डालकर नदी में सुसाइड कर लेते हैं। दूसरे सीन में हमें ग्रेटा को दिखाया जाता है जिसे पता चल चुका रहता है कि इस डॉल के अंदर एक मासूम बच्चे की परछाई है, इसलिए वो अपने समय को उसके साथ बिताने लगती है और शेड्यूल को फॉलो करने लगती है। दूसरे दिन मेल्कन वहां आता है और उसके पास मिसेस एंड मिस्टर हिलशेयर का लेटर भी होता है। अब वो ग्रेटा से मिलता है और उससे आउटिंग के लिए पूछता है पर ग्रेटा अब अपने आप को ब्राहम की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है इसलिए वो उसे मना कर देती है। इस पर मेल्कन को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद ग्रेटा बहुत सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि ब्राहम अब अपने आप मूव करने लग गया है। दूसरे दिन जब मेल्कन आता है तो ग्रेटा उसे इस चीज के बारे में बताने लगती है पर स्टार्टिंग में ब्राहम कोई भी मूव नहीं करता। तब ग्रेटा को समझ आता है कि ब्राहम तभी मूव करता है जब उसके आसपास कोई नहीं रहता, इसलिए वो और मेल्कन उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं जिस पर ब्राहम मूव करता है। इसे देखकर मेल्कन भी धीरे धीरे इस सारी चीजों पे यकीन करने लगता है। उस रात मेल्कन ग्रेटा के साथ ही रुकता है। वो दोनों अपना टाइम साथ में स्पेंड करते रहते हैं पर उनकी एक्टिविटी बीच में रुकनी पड़ जाती है ब्राहम के कारण। शायद वो इन दोनों को देखकर जलस होते रहता है। इसके बाद हम मेल्कन और ग्रेटा को बात करते हुए देखते हैं। मेल्कन को पता चल जाता है कि ग्रेटा डॉल से बहुत अटैच होने लग गई है। इस पर मेल्कन ग्रेटा को समझाने लगता है और उसे पुरानी बातें डिटेल से बताने लगता है। बचपन में ब्राहम एक लड़की के साथ खेला करता था जिसका नाम एमिली क्रिप्स था। ब्राहम के 8वें जन्मदिन पर एमिली क्रिप्स उसके यहाँ खेलने आती है। उसके बाद वो गुम हो जाती है जिसकी लाश बाद में पुलिस वालों को जंगल पे मिलती है। इस पर पूछताछ के लिए जब पुलिस ब्राहम के यहाँ आते हैं तो उसका घर पहले ही आग में जलते हुए पाया जाता है जिसके बाद ब्राहम की मौत हो जाती है। इस पर मेल्कन ग्रेटा को बोलता है कि यह जरूरी नहीं है कि जो आत्मा डॉल के अंदर है वो अच्छी हो, वो बुरी भी हो सकती है। दूसरे दिन ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड कोल वहां आ जाता है और ग्रेटा को फोर्स करने लगता है अपने साथ जाने के लिए। ग्रेटा की सेफ्टी के लिए मेल्कन भी वहां रुकता है। रात में हम ग्रेटा को ब्राहम से मदद की पुकार करते हुए देखते हैं। रात में जब कोल उठता है तो उसे खून से लिखे हुए गेट आउट वर्ड दिखते हैं और उससे लगता है कि यह काम ग्रेटा या मेल्कॉन ने किया। इस पर वो उन दोनों के ऊपर गुस्सा करने लगता है और ग्रेटा को परेशान करने लगता है। इस पर ग्रेटा उसे बोलती है कि यहाँ बहुत कुछ तुम्हें पता नहीं है। यहाँ पर मेल्कॉन भी आ जाता है और वो दोनों उसे समझाने लगते हैं पर कोल गुस्से में आकर वह डॉल तोड़ देता है। इसके बाद मैंसन की लाइटें फ्लिक करने लगती और वहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। कोल आवाज को तलाशते हुए एक मिरर के पास आता है और बताने लगते हैं कि आवाज यहीं से आ रही है। तभी वह मिरर टूट जाती और कोल नीचे गिर जाता है। इस पर वहाँ से एक लड़का बाहर आता है जिसके चेहरे पर डॉल जैसे ही मास्क होता है। इससे हमें पता चलता है कि ब्राहम जिंदा है। वो बाहर आने के बाद कोल को बुरी तरह से पीटने लगता है और उसका जान ले लेता है। यह देखकर ग्रेटा और मेल्कन वहाँ से भागने लगते हैं और वो ब्राहम के रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक डॉल दिखता है जो मिसिंग ड्रेस पहने हुए रहता है ज्वेलरी के साथ। यहाँ से हमें पता चलता है कि ब्राहम वहाँ से हर कुछ देख सकता है कि ग्रेटा क्या कर रही है। वहाँ उन्हें मिसेस एंड मिस्टर हिलशेयर का लेटर भी मिलता है जिस पर वो ग्रेटा को ब्राहम के लिए छोड़ के जा रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगते हैं पर ब्राहम उन्हें पकड़ लेता है और वो मेल्कन को बेहोश कर देता है और ग्रेटा को कहता है कि अगर वो यहाँ से भागती है तो वो मेल्कन का खून कर देगा। ग्रेटा वहाँ से भाग जाती है। वो मेंशन के बाहर आ जाती है पर उसके बाद भी उसे वापस आना पड़ता है मेल्कन के लिए। वह अपने साथ एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आती है। इसके बाद ग्रेटा ब्राहम को रूल के हिसाब से सोने के लिए बोलती है। इस पर ब्राहम उससे गुड नाइट किस मांगता है। जब ब्राहम ग्रेटा को किस करने की कोशिश करता है तो ग्रेटा स्क्रू ड्राइवर उसके पेट में घुसा देती है। इस पर ब्राहम उसे चोक करने की कोशिश करता है पर ग्रेटा स्क्रू ड्राइवर उसके शरीर के बहुत ही अंदर डाल देती है।
है जिस पर ब्रह्म वहाँ गिर जाता है। इस पर ग्रेटा मेलकॉन को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। इस मूवी के एंडिंग सीन में हमें ब्रह्म दिखाया जाता है जो वापस डॉल के पीसेस को एक साथ रख रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रह्म कभी मरा नहीं था। उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए अपने घर में आग जलाकर उसे घर में ही कैद रखा। उसी ने अपने फ्रेंड एमिली की जान ली थी, इसीलिए मिसेस एंड मिस्टर हिलशायर ने खुदकुशी कर ली। वो अपने गिल्ट को सह नहीं पाए। धन्यवाद।